डायबिटिक, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, किडनी स्टोन, इसके अलावा कई तरीके की डेंजरस बीमारी जैसे कैंसर, जिसमें कोलन कैंसर, ओवरियन कैंसर बहुत ही कॉमन हो गया है आजकल के लाइफस्टाइल में। आपको हर घर में, हर गली मोहल्ले में एक ना एक पेशेंट ज़रूर मिल जाएंगे इन सब कोमॉर्बिडिटीज से जूझते हुए। पहले के ज़माने में तो ये सब प्रॉब्लम्स नहीं थी, मैं नहीं कहूँगी नहीं थी, लेकिन इतना फ्रीक्वेंटली, इतना ज़्यादा नहीं था। आपने कभी सोचा है इसका की पॉइंट क्या है, क्यों इतने ज़्यादा बीमारी बढ़ चुकी है हमारी लाइफ में? नहीं सोचा तो बिल्कुल सोचिए। इसका कारण है हमारा बदलता हुआ लाइफस्टाइल, जिसका रिजल्ट होता है ओवरवेट, ओबेसिटी, जो कि अकेले नहीं आते हैं, अपने साथ कई तरीके के कोमॉर्बिडिटीज़ जो मैंने अभी आपके सामने बताया है वो सब साथ में लेके आते हैं। तो हमें सबसे पहले अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। पुराने टाइम में अगर सब्जी लेने भी जाते थे तो पैदल जाते थे, सब्जी लाते थे, धोते थे, उसको सुखाते थे, फिर उसे रखते थे, कुक करते थे। आज सिंपल सी बात ये है, कंप्यूटर से ऑर्डर करो, घर पे सब्जी आ जाएगा, पैकेज फूड आ जाएगा, या घर से बाहर जा रहे हो किसी सुपरमार्केट में तो गाड़ी से जाओ। जिम में जाके बहुत टाइम एक्सपेंड कर लेंगे, लेकिन इन सब डेली की एक्टिविटी में अपना टाइम वेस्ट करना नहीं चाहेंगे। आपको लग सकता है कि मैं आपको ज्ञान बांट रही हूँ, ऐसा नहीं है। सारी बातों से पहले मैं सबसे पहले जो ज़रूरी बात है वो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं शिल्पी अग्रवाल, एक लाइफस्टाइल काउंसलर और बाय प्रोफेशन एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड ए बेरिएट्रिक डाइटिशियन, साथ ही साथ मैंने स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एंड वेट मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशन किया है। शुरू में दिल्ली में एक रिनोन्ड हॉस्पिटल में जॉब करती थी, एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट थी। कई सारे पेशेंट को रोज़ ऑब्जर्व करना, उनका डाइट प्लान बनाना, उनके सप्लीमेंट्स को प्लान करना, यही काम था मेरा। एक दिन एक इंटरनेशनल पेशेंट मेरे पास आया, मेरे डेस्क में आके, जिनकी बीवी की एक ऑपरेशन करने के लिए वो आए थे, ओवरियन कैंसर का ऑपरेशन था। मैं अपने लाइफ का एक मतलब चेंजिंग मोमेंट आपसे शेयर कर रही हूँ इसमें। वो आके मुझे कहा कि मैम, क्या मेरी वाइफ सुंदर नहीं हो सकती? मैं समझ नहीं पाई सुंदरता किसको कहते हैं। मैंने पूछा कि किस तरह से आप कह रहे हो? उन्होंने कहा मेरी वाइफ का वेट 120 किलो है, क्या वो आपकी तरह नहीं बन सकती है? तो उस टाइम तो मैंने उनको स्माइल किया और बोला व्हाई नॉट। तो वो खुश होके चले गए, मुझसे कमिटमेंट लेके चले गए कि हाँ डेफिनेटली उनका वाइफ का वेट कम आ जाएगा, 50 to 60 kg के आसपास आ जाएगा, क्योंकि मैंने उन्हें कमिटमेंट कर दिया था। वो तो सेटिस्फाइड होके चले गए, लेकिन मेरे ऊपर बहुत सारा बोझ डाल के चले गए। फिर मैंने अपना ट्रेड चेंज किया। मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट से सीधा वेट मैनेजमेंट पे आ गई और उसका कोर्स करके फिर मैंने एक दिल्ली के हॉस्पिटल में एक बहुत बड़ा बेरियाट्रिक ग्रुप ज्वाइन किया। ये टीम एक गैस्ट्रो सर्जिकल टीम था। जनरल सर्जरी, वेट लॉस सर्जरी के साथ साथ सारे गैस्ट्रिक सर्जरी भी करते थे। वहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा, बिफोर और आफ्टर क्या क्या लेना पड़ता है सर्जरी से पहले, कम, फिर पेशेंट काउंसलिंग, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें मैंने सीखा। और फिर मैं जब लास्ट में अपने पेशेंट के मुंह पे एक स्माइल देती थी, वो मेरा रिवॉर्ड था, वो मैं जीत के आती थी। ये वेट लॉस सर्जरी काफ़ी एक्सपेंसिव थी। दिन में कम से कम 10 से 12 क्लाइंट को मैं काउंसिल करती थी, जिसमें 2-3 पेशेंट को जो उसको मतलब एफर्ट कर पाए वो कर पाते थे, लेकिन जो बाकी पेशेंट मायूस होके चले जाते थे, तब मैंने सोचा कि उनके लिए क्या करूं। एक्चुअली ये मेरा सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। सर्जिकल वेट लॉस तो बहुत इजी है, बट वो एक्सपेंसिव है। मेडिकल वेट लॉस किस तरह से करें, साथ ही साथ सारे कोमोर्बिडिटीज़ को भी दूर करना है, सारे प्रॉब्लम्स जो बॉडी में हैं ओवर वेट की वजह से, उसे भी दूर करना है। तो मैं अपना पूरा फोकस फिर मेडिकल वेट लॉस में डाल दिया। फिर पेशेंट आके जब अपनी सेटिस्फेक्शन से मुझे कहते थे कि मैम
जिस प्रॉब्लम से हम सालों साल जूझ रहे थे, ना हम में हिम्मत था कि सर्जिकल वेट लॉस में जाए, ना हम में इतना कैपेबिलिटी थी, लेकिन एज बिकॉज ऑफ यू मैंने अपना सारा प्रॉब्लम से मुक्ति मिल गई। मेरा वेट लॉस हो गया। अब मैं कोई भी कपड़ा पहन सकती हूँ, मॉल में जाके कुछ भी खा सकती हूँ। अब मुझे किसी के पीछे छुपना नहीं पड़ता है, अपने आप को हाइड नहीं करना पड़ता है। तो वो सारे शब्द मेरे लिए रियॉर्ड हैं। वो शब्द मुझे बहुत अच्छे लगते थे। मुझे लगता था मैंने अपना गोल अचीव कर लिया। 2020 जनवरी जब कोविड-19 आई और फिर लॉकडाउन शुरू हुआ। लॉकडाउन ने सबका कमर तोड़ दिया। सबके साथ कई तरीके के प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गया, फिनेंशियल, मेंटल, घर कैसे चलाए। दूसरी प्रॉब्लम है वो है इम्यूनिटी कैसे बढ़ाए। फिर मोटापा बढ़ता जाता था क्योंकि जिम नहीं है, वर्कआउट नहीं है, बाहर आप घूमने नहीं जा सकते हो लॉकडाउन में, बट ईटिंग हैबिट्स तो वैसे ही चल रहा था, बल्कि और बिगड़ गया था। सेम चीज़ मेरे साथ भी हुआ, मैंने भी फेस किया। इसीलिए मैं आज आपको बोल पा रही हूँ कि ये चीज़ हमें कहीं से कहीं पहुँचा दिया। डिप्रेशन से निकलते हुए ही काफ़ी टाइम हो गया मेरे साथ। जब मैं डिप्रेशन से निकली उसके बाद धीरे धीरे अपने लाइफस्टाइल में, अपने डाइट हैबिट्स में, अपने वर्कआउट में मेहनत करने लगी। फिर मैं दोबारा अपने ट्रैक में आ गई। लेकिन जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो अभी भी मेरे साथ टच में हैं और मुझे यही कहते रहते हैं कि मैम किस तरह अपने वेट को कम करें, किस तरह डायबिटीज़ कम करें, बीपी हाई हो चुका है, मेलाटोनिन लेवल मेरा बहुत कम हो चुका है। कई सारे क्लाइंट्स, मैं सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, वहाँ से कई सारे मैसेजेस आते हैं कि इतना मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। तब मैंने डिसाइड किया नहीं, अब मुझे अपने लिए, अपने साथ साथ अपने अपनों का भी करना चाहिए। और मोदी जी के फिट इंडिया को फॉलो करते हुए मैंने आज ये चैनल लॉन्च किया है। इस चैनल में आपको फिटनेस, हेल्दी रेसिपीज़, लाइफस्टाइल काउंसलिंग से साथ साथ वर्कआउट वीडियोस भी मिलेंगे। जो भी प्रॉब्लम्स हो कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख सकते हैं, मैं उसके थ्रू आपको रिप्लाई करती रहूँगी। और इसके साथ साथ अगर किसी को अपना पर्सनल डाइट प्लान करवाना है उसके लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। उससे पहले अगर आप मुझसे कोई नया वीडियो चाहते हैं, किसी नए टॉपिक में चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मेल कर सकते हैं। और तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे सेफ।